आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर और बहुत आश्चर्यजनक लीला आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं जो ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, ये दुबई में रहती हैं और इनके सिस्टर इन लॉ की शादी थी, यानी इनके हस्बैंड की बहन की शादी थी। ठीक है। तो ये उसके कारण यहाँ इंडिया आई हुई थी। अब होता ये है कि ये लोग अमृतसर गए हुए थे, दो फिर बाकी सारी चीज़ें जो भी थी वो चंडीगढ़ में इनके इन लॉज रहते हैं, तो वो अमृतसर में थे। उन लोगों ने सोचा, वो लोग थे और उनके हस्बैंड के यानी सर के कुछ पुराने फ्रेंड्स भी मिलने आए थे। तो अब उन लोगों ने सोचा कि ऑब्वियसली हम सब यहाँ मिलने आए हैं, फिर पता नहीं कब मौका लगे ना लगे, तो क्यों ना हम सब जो हैं वो मिलकर अटारी बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल अमृतसर वगैरह घूम ले। तो क्योंकि दर्शन कर ले, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका लगेगा, दुबई से आए भी हैं एंड फिर शादी वगैरह हो जाती तो वो लोग वापस भी चले जाते। सो उन लोगों ने वो चीज़ डिसाइड करी और वो पूरा दिन वो सब उन लोगों ने अपना वो पूरा ट्रिप वापस मतलब करके और वो रिटर्न हो रहे थे। तो अभी जहाँ पर वो लोग थोड़ी देर रुके हुए थे, व्हाट हैपन्स कि ऑल ऑफ अ सडन एक इंसान आते हैं कोई चलकर और उनसे पूछते हैं कि आप वही हो ना, मतलब उनका नाम लेकर उन्होंने पूछा। मैं उनका नेम वगैरह यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। आई प्रेफर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, नॉट द नेम ऑफ द डिवोटीज अनलेस एंड अनटिल इट इज़ स्पेशली मेंशनड, है ना, कि आप सबको बताना है, नहीं तो फिर मैं नाम बताना प्रेफर नहीं करती। तो उनने पूछा कि आप वही हो ना, तो इन्होंने कहा हाँ। एंड विद इन अ मोमेंट शी रियलाइज कि अच्छा, ये लोग वही डिवोटीज़ हैं जिनसे ये बाबा के ग्रुप महापरायण और वो ग्रुप है ना, उसी के थ्रू ये जुड़ी थी। ठीक है। और हुआ ये था कि जब इनकी बर्थडे थी तो ना सबने हैप्पी बर्थडे ग्रुप पे ही लिखा, पर वो जो डिवोटी थी वो और उनके बेटे ने इनके पर्सनल पर बर्थडे विश किया और वहाँ से इनकी बातें शुरू हो गई। शुरुआती दौर में जो वो डिवोटी थी, उनके बेटे ना अपनी माँ के बिहाफ पे टाइप करके इनसे बातें किया करते थे और फिर धीरे धीरे इन लोगों की बातें होने लगी। और मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ में बातें हो रही हैं, कोई ओकेजन आ रहा है तो बातें हो रही हैं। आप ये मान लो ना कि कुछ रिश्ते होते हैं ना जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना होता, बस वो बन जाते हैं तो बन जाते हैं और वो बस हमेशा के लिए होते हैं। चाहे आप कितने समय बाद भी बात करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं बदलता। वो जैसा था, जो प्रेम थी, जो एक डोर बंधी हुई थी, वो बस रहती है। तो इनका वही था, ये गणपति वगैरह करती तो ये पिक्चर्स शेयर कर दिया करती, तो ओकेजनली ये सारी चीज़ें होती थी। और वो लोग महाराष्ट्र के थे जो इनको मिलते कहाँ हैं, अमृतसर में, ऑल ऑफ अ सडन। तो इनकी बातें हुई और ये एकदम शॉक्ड थी, क्योंकि इन्होंने ये बात बार बार कहा कि मैं जितने अच्छे से उनसे मिलना चाहती थी, मतलब डेफिनेटली आप कुछ खास लोगों से जो बाबा के बच्चे हैं उनसे मिलना चाहोगे तो एक मतलब वो भी क्या, मतलब हम उस मोमेंट को अपने तरफ से भी एफर्ट्स देकर बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं ना, कि हम उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करके ले जा रहे हैं या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या इकट्ठे मिलकर सब सत्संग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने सोचा था कि ये जब भी उन लोग से मिलेंगी ना, तो बहुत मतलब प्लान करके अच्छे से मिलने का सोचा था। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी और पता है आप सबको, अभी ये रिकॉर्डिंग 4 मिनट की भी नहीं हुई है, इसमें 4 बार मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ा। सो मैं बस यही कह रही थी कि वो जिस तरह से मिलना चाहती थी उन लोगों के साथ, पूरा प्लानिंग व्लानिंग करके, वो तो नहीं था, इट वाज़ अ सरप्राइज़। तो ये थोड़ा शॉक भी थी कि ऐसा हो सकता है क्या, वो मुंबई में रहते हैं और अमृतसर में मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि उसके बाद होता ये है ना कि वो इनके हाथ में लाकर जो डिवोटीज से इनका मिलना हुआ, वो भैया इनके हाथ में लाकर ऊदी देते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा इतनी सारी ऊदी नहीं, नहीं, मैं सिर्फ एक पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी ऊदी इन्हें दे रहे थे और ये मना कर रही थी, बट वो दोनों हाथ में भर कर लाए और उन्होंने इन्हें बहुत इंसिस्ट करी कि आप ये रख लो। अब ये बोलने लगी कि नहीं, मैं सिर्फ एक लूँगी, इतनी सारी कैसे ले लूँ, आपको भी तो मुश्किल से मिली, बिकॉज ऊदी मिलना इतना आसान तो है नहीं कि इतनी सारी पैकेट मिल जाए। जब आप एक दर्शन को जाते हो तो एक ही ऊदी की पैकेट मिलती है, इतनी सारी कहाँ से मिल जाएगी। तो ना उन्होंने कहा कि वो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मुंबई से शिरडी शिफ्ट हो गए हैं और अब तो हमारा आना जाना होता है, तो हमें ना ऊदी की पैकेट्स मिल जाएगी, आप उसका फ़िक्र मत करें, आप ये ऊदी ले लें। उन लोगों ने इंसिस्ट करा उन्हें और इन्हें इतनी सारी ऊदी की पैकेट्स मिल गई जो इन्होंने सोचा नहीं था। और कहाँ मिली? अमृतसर में मिली।
एंड सोचिए कि कैसे बाबा लीला रचते हैं। दुबई में थी तो यहाँ इंडिया में मुंबई में बैठे एक डिवोटी से कनेक्शन बनता है, जिससे ऑल वे आउट ना शिरडी ना मुंबई कहीं नहीं, सीधा अमृतसर में मिलना होता है और वहाँ इन्हें ऊदी मिलती है। पर ये सारी चीज़ें ना बाबा पहले से रच के रखे थे, क्योंकि ये ऊदी जब तक नहीं मिली थी इन्हें, उसके जस्ट पहले तक इनके मन में ना एक दुख था और कुछ चीज़ें चल रही थी, ये बहुत डिसअपॉइंटेड थी कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब घर है, फैमिली है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, पर कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी लग जाती हैं हमें, जो हमें लगता है कि ये हमारे सम्मान मतलब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, या हमें ना बहुत बुरा लगता है, बिकॉज हमने बहुत कह सकते हैं कि हमने भी तो बहुत एफर्ट्स डाली थी। तो फिर हमें मतलब हमें रिकॉग्निशन नहीं मिला कोई बात नहीं, पर क्रिटिसिज्म क्यों मिला, तो एक मन में इनके ना कुछ चीज़ों को लेकर बहुत दुख था। बट द मोमेंट इनको ऊदी मिलती है, उस मोमेंट इनका सारा दुख, जो भी प्रॉब्लम था और जो भी डाउट्स था, सब दूर हो गया और ये बहुत शांत हो गई, खुश हो गई। तो ना ये ऊदी का मिलना सिर्फ बाबा को इनको ऊदी ही नहीं देना था, इनके मन को तसल्ली भी पहुंचाना था कि तू ऑल द वे आउट दुबई से इंडिया आई है और आके परेशान हो रही है, तो मेरे आशीर्वाद रख और खुश रह। बाबा ने यही कहना था। और इनकी फीलिंग्स उन दोनों डिवोटीज़ के लिए भी बहुत थी, मतलब ये बार बार कह रही थी कि ये ना बहुत अच्छे से उन लोगों का वेलकम करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, और मतलब एक होता है ना, एक अच्छे तरीके से एकदम मिलना चाहती थी ये, क्योंकि ये वो डिवोटीज़ में से आती हैं जो खुद अपने साइड से भी सबको स्पेशल फील कराने के लिए एफर्ट्स देना पसंद करती हैं, ये एफर्ट्स देना चाहती हैं। बाबा के बच्चे कैसे होते हैं, हम लेना नहीं चाहते, देना चाहते, वही बात है। तो ये करना चाहती थी, लेकिन फिर ये भी एक मिलन था जो बाबा को करवाना था। हमसे अच्छा टाइम बाबा जानते, क्योंकि बाबा ने उनके माध्यम से इन्हें ऊदी दिलवाकर इनके मन को शांत करना था, जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी। रही बात इनके प्रेम की, तो वो भी समझते ही हैं और सब समझ जाएंगे, क्योंकि जिसके मन में जो प्रेम है और सामने वाला इंसान भी साईं भक्त है, तो वो तो समझेगा ही, इनके मन को भी समझेंगे। पर उस वक्त वो लीला बहुत ज़रूरी थी ताकि इनका मन शांत हो जाए। और कैसे बाबा लीला रचते हैं भाई, बाबा के ऊदी की लीला की बात निराली है। कहाँ से कब कैसे किसको मिल जाए ना, उसका कोई मतलब वो नहीं रहता, कहीं से किसी को भी कुछ भी मिल सकता है। मुझे याद है मैंने ये सुनाया नहीं सुनाया मुझे नहीं पता, बट ऐसा कई बार आप सुनेंगे कई लोगों के एक्सपीरियंसेस में, और ये चीज़ मैंने भी पर्सनली फील की है कि ऊदी बाबा को जैसे देना होगा ना, वो ऊदी प्रसाद दे के, मतलब वो आपको आशीर्वाद रखना है आपके सर पे, तो वो रख ही देंगे, कैसे भी पर कर देंगे वो। जैसे कि नया कपड़ा आप लेके आए हो मार्केट से, जस्ट न्यू ड्रेस, और उस न्यू ड्रेस के साथ एक ऊदी की पैकेट निकल जाए, तो इस तरह की चीज़ सुनाते वक्त मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं, लेकिन जब खुद पे आती है बात तो इंसान समझ जाता है, और विद टाइम मैच्योरिटी के साथ समझ आ ही जाती है। तो फिर बाबा जब खुद करवाए तब मुझे लगा कि नहीं, ये बात भी सही है, जो कहते थे ये सब सही था। तो बाबा कैसे कब क्या दे जाएं, कब क्या कर जाएं, वो आप नहीं जानते। एक बार मैंने शिरडी से ना पेन का पूरा सेट मंगवाया था, क्योंकि मैं बाबा के ही पेन से लिखती हूँ। तो फिर ना उसके साथ मुझे ऊदी गिफ्ट्स में, मतलब उन लोगों ने ना अपनी साइड से ऊदी डालकर दे दी थी, तो वहाँ से भी ऊदी मिली थी। एंड फर्स्ट टाइम मुझे शिरडी से ऊदी मिली थी, 6 पैकेट ऊदी के बाबा भिजवाए थे। सब बाबा की लीला, सब बाबा का प्रेम है। आपको ऊदी मिल रहा है मतलब बाबा आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, और ऊदी नहीं मिल रहा है तो ऊदी मिल जाएगा। ऊदी नहीं मिल रहा है तब भी बाबा आपसे प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं कर रहे हैं, तब वो आपको ना सबूरी रखना सिखा रहे हैं, वो भी उनका प्रेम ही है। जय साई राम। वैसे हाँ, जय साई राम करके ख़त्म करने से पहले एक बात, जो अभी लास्ट की 2-3 लाइनें मैंने बोल दी कि ऊदी दे रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो सबूरी रखना सिखा रही है, मैंने रैंडमली अपने मन की बात बोली है, कोई इसको दिल से मत लगाइएगा। कई सारी बातें हम यहाँ पर करते हैं, बोलते हैं, जो जब दिल में आया, जो मुंह में आया वो बोल दिया। मैं कभी कभी खुद बोल देती हूँ, बाद में मुझे लगता है मैंने क्या बोला पता नहीं। ठीक है, तो जिन्हें ऊदी मिली है या नहीं मिली है, आप साईं का नाम ले रहे हैं, आपको प्रेम मिल रहा है बाबा का, और बाकी आप ना ऊदी चाहिए तो आप बाबा से मांगिए, दोनों हाथ फैलाइए, बैठिए उनके सामने कि लाओ दो, दोनों हाथ में भर के दो ऊदी, तो वो ज़रूर देंगे आपको। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है
कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।